वसुंधरा राजे के आगे 20 सालों से कांग्रेस नतमस्तक। बीजेपी का अभेद किला है राजे का गढ़ झालरापाटन। धरे रह जाते सारे समीकरण। इस चुनाव में मैडम को मात देने कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी? क्या कांग्रेस की होगी जीत या फिर महारानी होंगी रिपीट? राजस्थान की झालरापाटन विधानसभा सीट बीजेपी का अभेद किला मानी जाती है। 2003 से ये सीट भाजपा के कब्जे में है। वजह है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वसुंधरा राजे को इस सीट से मैदान में उतारा है। लगातार मैडम 4 बार से इस सीट पर जीत हासिल करती आई है। इस बार झालरापाटन से राजे 5वीं बार दम दिखाएंगे। झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में कई जातियां हैं, लेकिन यहाँ वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे है। चुनाव में उनके उतरते ही सभी जातीय समीकरण बिखर जाते हैं और उनके पक्ष में एक तरफा वोटिंग होने लगती है। यही कारण है कि राजे के खिलाफ कांग्रेस के मजबूत से मजबूत प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। उधर बीजेपी के दिग्गज और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर कांग्रेस अभी तक कोई नाम तय नहीं कर पाई। झालरापाटन विधानसभा को लेकर कांग्रेस में अभी भी असमंजस दिखाई दे रहा है। वसुंधरा राजे के सामने कांग्रेस के टिकट को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हुई। 5 सूचियों के बाद भी कांग्रेस की ओर से वसुंधरा के सामने चेहरा घोषित नहीं होना सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि कांग्रेस वसुंधरा के सामने किसी बड़े चेहरे को उतारकर टक्कर देने की कोशिश करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी कांग्रेस इस सीट पर नाम तय करने के मंथन में जुटी हुई है। 2003 में भाजपा ने वसुंधरा राजे को झालरापाटन से टिकट दिया था। तब उन्हें 72,760 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस की रामा पायलट को 72,701 वोटों से हराया था। इसके बाद राजे की जीत का अंतर बढ़ता ही चला गया। उन्होंने 2008 के चुनाव में कांग्रेस के मोहनलाल को 32,581 वोटों से हराया था। 2013 में राजे ने इस सीट पर सबसे बड़ी जीत हासिल की थी और उन्हें 1,14,384 वोट मिले थे। तब उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी चंद्रावत को 60,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो झालरापाटन से भाजपा उम्मीदवार वसुंधरा राजे ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने 1,16,484 वोट हासिल किए थे। वहीं उनके प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को 81,504 वोट मिले थे। इस तरह राजे ने 34,980 वोटों से शानदार जीत दर्ज की थी। विधानसभा 2018 के चुनाव में झालावाड़ जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा था। ऐसे में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने चारों सीटों पर पूर्व विधायकों पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। हाड़ौती क्षेत्र को वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। वहीं समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने इस गढ़ को ढहाने के लिए कई प्रयास भी किए। वसुंधरा के सामने चुनौती पेश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी लोकल प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ाया तो कभी बाहरी प्रत्याशी पर दांव लगाया। राजे को चुनौती देने की लगातार कोशिश की, लेकिन कांग्रेस कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाई। वसुंधरा राजे 4 नवंबर को झालरापाटन विधानसभा सीट से नामांकन भरने जा रही हैं। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह बना हुआ है। वहीं ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच चर्चा है कि वसुंधरा के नामांकन के दौरान भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अमित शाह और जेपी नड्डा में से कोई बड़ा नेता हिस्सा ले सकता है। साथ ही एक बड़ी रैली का आयोजन होने को लेकर भी चर्चा हो रही है। उधर केंद्रीय नेताओं के रैली में हिस्सा लेने के पीछे वसुंधरा की नाराजगी को साधने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।